नमस्कार। डेली डिस्कशन देखना शुरू कर चुके हैं और मेरा नाम प्रशांत है। मेरे साथ मेरे सहयोगी अभिषेक पांडे जी हैं। बहुजन समाज पार्टी लगातार अपनी पार्टी के भीतर, संगठन के भीतर रीस्ट्रक्चरिंग करने पर जोर दे रही है। कल एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक थी। आकाश आनंद को उनको खोई हुई उनकी विरासत एक बार फिर से मिल गई है। एक बार फिर से उनका ऐलान हो चुका है कि वही बहुजन समाज पार्टी के उत्तराधिकारी बने रहेंगे। नेशनल कोऑर्डिनेटर का पद उनका जैसे का तैसा वापस कर दिया गया है। लेकिन मुख्य सवाल यह है कि अब बहुजन समाज पार्टी कितना नए तेवर, नए कलेवर के साथ सामने आएगी। क्या कुछ बदला बदला सा नजर आएगा? आकाश आनंद के हाथों जब पार्टी की कमान है एक तरीके से, तो अब वो क्या क्या चीजें बदलना चाहेंगे, कौन कौन सी चीजें हटा करके नई चीजें स्थापित करना चाहेंगे। संगठन की बात हो, चाहे पार्टी की बात हो, ग्रास रूट लेवल से लेकर के ऊपर तक क्या कुछ आकाश आनंद करेंगे। और उनके वापसी के मायनों को अगर समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर आकाश आनंद को सिर्फ 47 दिनों के भीतर क्यों वापस ले आया गया, सब पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक पांडे जी लगातार बने हुए हैं। अभिषेक जी, कल एक बैठक हुई, बहुत महत्वपूर्ण बैठक हुई, लगभग 3 घंटे वो बैठक चली और 200 से ज्यादा पदाधिकारी इस बैठक में मौजूद रहे, छोटे बड़े राष्ट्रीय स्तर के। क्या करने वाली है बहुजन समाज पार्टी? देखिए, बसपा को तो ये समझ में आ गया है कि उसी ढर्रे पे चल करके वो लक्ष्य नहीं हासिल हो सकता है, क्योंकि उनके सामने देखिए एक उदाहरण है समाजवादी पार्टी। उसने अपने आप को थोड़ा सा बदलाव के साथ अपनी राजनीति को पेश किया है इस बार, और देश में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी तक समाजवादी पार्टी को सिर्फ ओबीसी और उसमें भी सिर्फ यादव और मुस्लिम इन्हीं की पार्टी माना जाता था, लेकिन उसने अपने आप में बदलाव किया। बदलाव करने का नतीजा यह है कि और दूसरों को जोड़ा और नए नतीजे उसने हासिल किए। अब समाजवादी पार्टी के इन्हीं रिजल्ट्स को देख के बीएसपी के अंदर, जो कि उससे बड़ी पार्टी और ज्यादा राज्यों में इनका जनाधार है, अब बीएसपी को भी कुछ नए एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ेंगे, नए लोगों को जोड़ने पड़ेंगे, अपने नए आयाम बनाने पड़ेंगे। मुझे लगता है आकाश आनंद की एंट्री इसलिए भी की गई है कि अब आप उत्तर प्रदेश से बाहर उनको नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया गया है, दूसरे राज्यों में आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि बसपा को अब आप मान के चलिए अगर अकेले इसी ढर्रे पे चलेगी तो नतीजे कभी नहीं हासिल होंगे। एक बार फिर से देश में गठबंधन की राजनीति का दौर लौटा है, तो बसपा को अपने आप को फिट करना है। अभी आप कुछ दिन पहले पंजाब में अकाली के साथ उनका हुआ था, मध्य प्रदेश के चुनाव में एक रीजनल पार्टी के गोंडवाना गणतंत्र पार्टी हुआ था उनका, लेकिन इससे ऊपर निकल करके उनको पार्टी को रिस्ट्रक्चर करना है। और दूसरी बात कि आज का जमाना डिजिटल जमाना है, बसपा आज भी उसी पुराने उसी ढर्रे पे चल रही है, अपनी कैडर बेस्ड पार्टी, अपने उसी लेकिन उससे बाहर निकलने के लिए आकाश आनंद यूथ हैं, सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, कनेक्ट करते हैं, तो मुझे लगता है आकाश आनंद की उपयोगिता देश के दूसरे राज्यों में पार्टी का जनाधार बढ़ाना होगा, यूथ को जोड़ना होगा, पार्टी से जोड़ना होगा, नई ऊर्जा और नए अपनी सोच के साथ नए लोगों को शामिल करना होगा। दूसरी सबसे बड़ी बात, मुझे ऐसा लगता है कि कल बसपा के खेमे में इस बात की भी चर्चा हुई कि ठीक है, हम अपने आप को तो ठीक कर रहे हैं, लेकिन हमको गठबंधन की राजनीति पर विचार करना चाहिए। तो कोई बहुत ज्यादा ये आश्चर्य वाली बात नहीं होगी कि आने वाले वक्त में जो भी बड़े चुनाव सामने आएंगे, बसपा भी उसी पैटर्न पर जाएगी कि नए लोगों को, जो अपनी विचारधारा से जुड़ते हुए लोग हैं या उनकी विचारधारा से जो लोग जुड़ रहे हैं, एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे जाकर के जुड़े और नए नतीजे हासिल करें। एक चीज, क्योंकि आपने गठबंधन की तरफ इशारा किया, बहुजन समाज पार्टी की बैठक में चर्चा भी हुई होगी। कल जो एक लेटर जारी हुआ बैठक के बाद से, 2 पेज का वो लेटर है, बहुजन समाज पार्टी के हैंडल से उसको पोस्ट किया गया। उसमें पूरे लेटर को मैंने पढ़ा, बहुत बारीकी से मैंने समझने की कोशिश की। उस पूरे लेटर में कहीं भी समाजवादी पार्टी का जिक्र नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी को सीधे सीधे तौर पर टारगेट किया गया है। और तीसरी बात, आकाश आनंद को लेकर के 2 बार इस बात का जिक्र किया गया है कि पार्टी उम्मीद करती है कि आकाश आनंद मैच्योरिटी के साथ और ज्यादा परिपक्वता के साथ पार्टी अपने हाथों में लेंगे। ये राइटिंग, इन शब्दों का इस्तेमाल, और गठबंधन की जो आप बात कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी पर अगर सीधे सीधे ये कहा जा रहा है कि बाबा साहेब को उन्होंने
संविधान सभा में नहीं आने दिया, या एक तरीके से नहीं आने देने के लिए तमाम प्रयास किए। फिर वो ये कहते हैं कि कानून मंत्री पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया क्योंकि आरक्षण का सही लाभ नहीं दे रही थी कांग्रेस। सीधे सीधे वो फैक्ट उठा करके उसमें लिखे गए जो कांग्रेस पर हमला करते हैं। कैसे देख रहे, अगर इस तरीके से हमला किया गया तो क्या ये गठबंधन की पॉलिटिक्स की तरफ जाता हुआ दिखलाई पड़ रहा है? देखिए, बिल्कुल स्पष्ट है, उस प्रेस नोट को पढ़ के बिल्कुल लग रहा है। और अभी कुछ दिनों बाद जो तमाम डेटा फिगर सामने आएंगे तो पता चलेगा कि बहुजन समाज पार्टी का जो इस बार वोट शेयर कम हुआ है, जो गठबंधन की तरफ गया है, उसमें मेजॉरिटी ऑफ द कांग्रेस की तरफ गया है। क्योंकि मतदाता स्मार्ट है, उसको पता है कि हम अगर देश में प्रधानमंत्री चुनने के लिए अगर हम किसी को वोट दे रहे हैं तो वो पार्टी कौन है। तो कांग्रेस पार्टी ऑब्वियस सी बात है कि राष्ट्रीय पार्टी है। समाजवादी पार्टी तो प्रधानमंत्री नहीं बनाने जा रही थी, कांग्रेस पार्टी बनाती। तो बीएसपी में जो टूट फूट हुई है उसका सीधा फायदा कांग्रेस को मिला है, इसीलिए कांग्रेस को सीधा टारगेट किया गया है। समाजवादी पार्टी माना जाता है कि अगर सभी पार्टियां अलग अलग रहें, मान लीजिए मसलन, तो बहुजन समाज पार्टी का मतदाता कभी सपा को वोट नहीं देगा। ये तो बहुत पहले से क्लियर है। यही 2019 में भी हमने देखा था, यही आरोप तो लगा करके गठबंधन टूटा था सपा बसपा का। तो इस बार जो बसपा में टूट फूट हुई है उसका फायदा कांग्रेस को मिला है। इसीलिए बसपा को लगता है कि कांग्रेस उसकी दुश्मन नंबर 1 है। अब कांग्रेस अगर दुश्मन नंबर 1 है तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त बनाने वाली परंपरा पहले से रही है। तो मैंने फिर कहा कि आने वाले वक्त में आप देखिएगा कहीं ना कहीं गठबंधन की इस राजनीति में बसपा भी अपने आप को कहीं फिट करने की कोशिश जरूर करेगी, ताकि जो इसका बड़ा जनाधार है, दूसरे राज्यों में उसके लोग हैं, बड़ी पार्टी रही है, और इस स्थिति में तो अपने आप को उस स्टेज पे लाने के लिए। और आकाश आनंद को लेकर के लगातार कहा गया परिपक्वता से काम करेंगे, मैच्योरिटी के साथ काम करेंगे। परिपक्वता लिखा गया, फिर उसके बाद ब्रैकेट में लिखा गया मैच्योरिटी। देखिए, बार बार वही चीज लिखी जा रही है। इसलिए बसपा के अंदर आप देखिए, अगर बसपा प्रमुख मायावती अगर कुछ पढ़ती हैं, डिलीवर कर रही होती हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, रैलियों में, तो वो जो पढ़ती है ना, उसमें एक एक चीज क्रिस्टल क्लियर होता, अर्थात एक शब्द होता है। यानी अगर कोई बात कहती हैं फिर आगे कहती हैं अर्थात। मतलब आप उनके बयान को कहीं तोड़ मरोड़ करके नहीं पेश कर सकते। अपने लोगों को, अपने जो उनको पसंद करते हैं, और वो जो बताना चाहती हैं एकदम क्रिस्टल क्लियर बताती हैं। यानी अर्थात कह के, यानी आप उसमें अंग्रेजी, हिंदी, या फिर हिंदी में भी अगर दो बातें निकल रही हैं तो उसको क्लियर कर देती हैं कि उसका कोई दूसरा मतलब नहीं है। यानी मैच्योरिटी अर्थात परिपक्वता। तो यही उनकी खूबी है, यही उनकी खासियत है। तो उन्होंने आकाश आनंद पे भरोसा जताया है। मुझे लगता है कि उन पे भरोसा जताने की जो सबसे बड़ी वजह है कि उनको उत्तर प्रदेश से बाहर चंद्रशेखर वजह है क्या है। 47 दिन के अंदर लेके चले आना, चंद्रशेखर का ये दबाव है क्या बहुजन समाज पार्टी पे कि नहीं, हमको तो यूथ को एक एस्टेब्लिश करना पड़ेगा और आकाश आनंद से बेहतर कौन मिलेगा? मैंने वही कहा कि यूथ को जोड़ने के लिए आकाश आनंद से बेहतर कोई और चेहरा हो ही नहीं सकता बसपा के पास इस समय। आकाश आनंद को सामने रख के सोशल मीडिया पे आप देखिए कितना अच्छा आकाश आनंद की डिलीवरी कितनी अच्छी, बोलता है, 28 साल की उम्र है लेकिन शानदार डिलीवरी है, बढ़िया बोलते हैं, कनेक्ट लोगों से करते हैं। तो यूथ तो नंबर 1 है ही, प्लस दूसरा कि इंग्लिश स्पीकिंग है, अंग्रेजी बोलने वाला लड़का है, बाहर से पढ़ के आया है। अब बसपा को अगर तमिलनाडु में बात करनी है तो कौन बात करेगा, किससे बात करेगा? तो आकाश आनंद इज दैट पर्सन कि भाई अगर हमको बात करनी है किसी दूसरे दल के, दूसरी क्षेत्रीय भाषा के पार्टी से, तो हम कैसे बात करेंगे? तो आकाश आनंद को इसीलिए नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। यूथ में अट्रैक्टिव है, दूसरे दलों के नेताओं से, दूसरी भाषा के जानकार नेताओं से बातचीत करने के लिए एक सहजता रहेगी। पार्टी उत्तर प्रदेश में तो संगठन की ओर हॉलिंग कैसे की जाए? संगठन में आप देखिए उन्होंने चेंजेस कर दिए हैं। दूसरी बात कि अब मुझे लगता है कि थोड़ी सी ढील दी जाएगी नीचे संगठन स्तर पे कि लोगों को जोड़ना, सदस्यता, डिसेंट्रलाइजेशन, हाँ, सदस्यता शुल्क कम कर दिया, मीटिंग्स बढ़ जाएंगी, बूथ लेवल वाली बात है। कल जो बात हुई थी कि बूथ स्तर पे जा करके लोगों को जोड़ना है, तो पार्टी भी अब डिसेंट्रलाइज करके निचले स्तर तक जा रही है ताकि मैक्सिमम लोगों को जोड़ा जा सके। ऊपर तो 4 सेक्टर बनाए गए हैं ताकि नजर अच्छे से बना के रखा जा सके, उस पर निगरानी अच्छी हो सके, लेकिन बूथ स्तर तक जाकर के लोगों को जोड़ने की बात हो रही है। आकाश आनंद का रोल बिल्कुल अलग है।
वो फेस ऑफ द पार्टी जो मायावती जी हैं, लेकिन उसके इर्द गिर्द लोगों को जोड़ना, एक फिल्टर डाल दिया गया बिल्कुल कि बहुत मायावती जी और संगठन के बीच में जो पुल का काम करेंगे, समन्वय बनाने का काम करेंगे, निगरानी रखने का काम जो करेंगे, जो चीजें फिल्टर होकर के मायावती जी के पास जाएंगी। देखिए, ये हो रहा था कि बसपा में अगर आपको बात करनी हो तो आप किससे बात करेंगे। इससे पहले सतीश चंद्र मिश्रा जी को बड़ी अच्छी जिम्मेवारी थी, वो बात करते थे, लेकिन वो 1.5-2 साल से वो भी बिल्कुल हाशिए पर है, बिल्कुल एक्टिव नहीं। हालांकि दिखे थे बैठे थे वो, हो सकता है उनका नया रोल तो कुर्सी बाकायदा दिख रही थी बैठक में। सतीश चंद्र मिश्रा बैठे हुए थे, आकाश आनंद के पिताजी बैठे हुए थे, बगल में आकाश आनंद बैठे हुए थे, तो वो प्रॉपर ऐसा नहीं कि कोई आगे पीछे था सब। आज की राजनीति में प्रशांत जी, हाँ। अब आपको ऐसे लोग चाहिए जो, भाई मायावती जी से सीधे कोई न मिल सकता है, ना कोई बात कर सकता है, ना वो स्वयं किसी से, तो उनको ऐसे चाहिए जो लोग पार्टी को डिलीवर कर सके, पार्टी जो सोच रही है लोगों को जोड़ सकें। तो मुझे लगता है आकाश आनंद और सतीश चंद्र मिश्रा, इसीलिए उनकी पार्टी में एक्टिविटी बढ़ाई गई है, इसीलिए वो रोल दिया गया है। सतीश चंद्र मिश्रा देखिएगा आने वाले समय में सोशल इंजीनियरिंग का जो फॉर्मूला रहा है उसको पर्दे के पीछे से काम करते हुए दिखाई देंगे। आकाश आनंद के जिम्मे होगा कि देश भर में पार्टी को किस तरीके से दूसरे लोगों से जोड़ना है, कनेक्ट करना है, डायलॉग कैसे करना है, यूथ को कैसे अट्रैक्ट करना है। तो बिल्कुल अलग रोल में बसपा इस समय दिखाई दे रही है, और उनके लिए ये इसलिए भी करना जरूरी था क्योंकि समाजवादी पार्टी ने जो करिश्मा किया है उससे वो सदमे में है इस समय। ठीक बात है। तो कुल मिलाकर के आने वाले वक्त में एक नए तरह की बहुजन समाज पार्टी देखने को मिल सकती है, एक नए तरह की सोशल इंजीनियरिंग बीएसपी में देखने को मिल सकती है, और हो सकता है कि वो पुरानी सोशल इंजीनियरिंग नए अवतार में, नए कलेवर में आपको देखने को मिले। और आकाश आनंद को जिस तरीके से उनको जिम्मेदारी दी गई है, जिस तरीके से उनको एक पुल के तौर पर प्रेजेंट किया गया है कि अब सीधे कनेक्ट होगा उनका कार्यकर्ताओं से, ग्रास रूट लेवल से सीधा दखल होगा, और उसके हिसाब से अब संगठन काम करेगा। तो आने वाले वक्त में बहुजन समाज पार्टी में कई बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। आज के इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही। हमारा ये डिस्कशन, ये एनालिसिस कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा इसको लाइक करिए, दूसरों को भी शेयर करिए, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, इसी तरीके की वीडियोस देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए, ताकि सबसे पहले आपको इस तरीके के वीडियो आप तक हमारे पहुंचते रहें। और अगर ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर आप देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए। हमारे इस प्लेटफॉर्म का नाम है डेली लाइन।